टीवी न्यूज लखनऊ। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पर हमले के विरोध में समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरी। कलेक्ट्रेट में शक्ति प्रदर्शन किया गया। उससे पहले एमजी रोड पर कार्यकर्ताओं की भीड़ भी जुटनी शुरू हो गई। आपको बताते चले कि ये जो तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अमेठी, कानपुर, उन्नाव और शाहजहांपुर, जहां पर भारी विरोध सपा कार्यकर्ताओं का देखने को मिला। रामजीलाल सुमन अपने काफिले के साथ जब जा रहे थे तब उन पर हमला हुआ था और इसके बाद करणी सेना बनाम समाजवादी पार्टी की लड़ाई आज सड़कों पर उतर आई। अलग अलग जिलों की तस्वीरें जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध दर्ज किया। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर जो हम लोगों को आदेश हुआ है, रामजीलाल सुमन पर करणी सेना के द्वारा जो हमला किया गया है, उसी उपलक्ष्य में हम लोग आज महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समस्त जनपदों में माननीय रामजीलाल सुमन पर जिस तरीके का कातिलाना हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, उसके दोषियों पे कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने निर्देश किया है माननीय अखिलेश यादव जी ने, उसके तहत पूरे प्रदेश में धरना हो रहा है। उसी के तहत आज शाहजहांपुर में भी समाजवादी पार्टी का धरना चल रहा है। तो कातिलाना हमला हुआ है, पहले उनके घर को तोड़ा फोड़ा गया, उनके घर पर हमला हुआ, उसके बाद उनके काफिले पर अलीगढ़ से जब जा रहे थे तब उन पर जानलेवा हमला किया गया। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की इस भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर आज दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों पर जो अत्याचार हो रहा है, उन पर जो हमला हुआ है, ये हकीकत में संविधान पर हमला है। अब खबर अम्बेडकर नगर से, जहां बसखारी थाना क्षेत्र पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। शादी का झांसा देकर लूट करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने लुटेरी दुल्हन सहित 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 5 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। इनके कब्जे से 72,000 रुपए नकदी, एक बजाज डिस्कवर बाइक, पीली धातु का मंगलसूत्र और 11 मोबाइल फोन और 3 जाली आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। वहीं प्रयागराज के नैनी क्षेत्र में बीती 28 अप्रैल को ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन अरुण श्रीवास्तव और उनकी पत्नी मीना श्रीवास्तव की हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और सांसद उज्जवल रमण सिंह ने मृतक दंपति अरुण श्रीवास्तव के घर पर पहुंचकर बेटे और बेटियों से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी और पूरी घटना की जानकारी ली। इसके साथ ही कहा कि ये परिवार के लिए दुखद समय है। जिस तरह से सरकार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, ये बेहद निंदनीय है। इस प्रयागराज के नैनी क्षेत्र में आए हैं। हमारे साथ हमारे सांसद यहाँ के उज्जवल रमण सिंह जी और सभी पार्टी के लोग। जो घटना घटी है बहुत ही दुखद घटना है। बहुत ही सज्जन लोग रहे हैं। उनकी बच्चे, उनकी बिटिया, उनकी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि किसी से कोई विवाद ही नहीं था इनका। ये मृदभाषी थे। रिटायरमेंट के बाद केवल अपने आपको केवल और केवल लोगों के साथ जोड़कर रखना, समाज के साथ खड़े रहना, और जो भी ये परिवार से जुड़ा है सब लोग उनकी और उनके परिवार की तारीफ कर रहे हैं। कोई भी न किसी से विवाद, न झगड़ा, और केवल मैं समझता हूं कि उनको इस तरह से ब्रूटल मारा गया है। ये बहुत ही दुखद घटना है और हम सब लोग निंदा करते हैं। हम सब लोग इनके परिवार के साथ खड़े इस दुख की घड़ी में। पूरी कांग्रेस पार्टी, सभी लोग, हम लोग इनके साथ। देखिए, पूरी तरीके से जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बात कही कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। पूरे प्रदेश में जंगल राज व्याप्त है। दिन दहाड़े इस जमुना पार की मैं बात कर लूं, 10 से 12 हत्याएं हो चुकी और पुलिस कमिश्नरेट फेल हो चुका है। पुलिस कमिश्नरेट में दिनों दिन अपराध, चाहे गंगा पार हो, चाहे जमुना पार हो, चाहे प्रयागराज शहर हो, लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस का कोई इकबाल नहीं रहा। वहीं बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने जातिगत जनगणना कराने के मोदी सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताया। योगी सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री नरेंद्र कश्यप ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्ष को जमकर घेरा। इसके साथ ही राहुल और अखिलेश से कई सवाल पूछे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस दौरान प्रधानमंत्री थे और उस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट की। हम
आज चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जरा अपनी उस पुरानी सरकार की उस रिपोर्ट को कभी देखा है आपने? जो आयोग 1953 में बनता हो, 1955 में रिपोर्ट सबमिट करता हो और 55 साल कांग्रेस पार्टी सरकार चलाती है और कभी उस रिपोर्ट पर चर्चा नहीं करती, कभी उस रिपोर्ट को ओपन नहीं करती है, कभी उसके आधार पर रिजर्वेशन देने की पॉलिसी नहीं बनाती है। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।